कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को और प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको हो सके। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अक्षरालेखन। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर की परीक्षाओं में जो विद्यार्थी टेक्निकल ड्राइंग विषय लेते हैं उनके लिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे इस विषय में परीक्षाएं देते हैं उनका दूसरा प्रश्न बोर्ड के अंदर यही होता है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में किसी शब्द की रचना कीजिए जो छाया प्रकाश युक्त हो। वे कोई भी शब्द आपको देंगे जिसकी रचना 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छाया प्रकाश युक्त आपको करनी होगी। यह प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। अंग्रेजी में आसान है इसलिए हम अंग्रेजी का चयन करते हैं। यूँ तो इसे हिंदी में भी लिखा जाता है। हिंदी की बनावट अक्षरों की सीखनी पड़ती है, ऐसे ही अंग्रेजी की बनावट अक्षरों की सीखनी पड़ती है। हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है, मात्राओं का चक्कर है, तो इसलिए हम अंग्रेजी में साधारण, क्योंकि सीधे सीधे अल्फ़ाबेट होते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा का चयन लिखने के लिए करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने 26 अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इसमें बिल्कुल कुछ सीधे अक्षर होते हैं जैसे EFHILT, ये पूरे 6 अक्षर हैं। इसी तरह से तिरछे अक्षर हैं AKMNVWXYZ, ये 9 अक्षर हैं। और गोल अक्षर हैं BCDGJOPQRSU, ये पूरे 11 हैं। कुल मिलाकर ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब इनकी बनावट, यूँ तो हमने 9th क्लास में इनकी बनावट सिखाई जाती है और साधारण बिना छाया प्रकाश युक्त वहाँ पर इन शब्दों की रचना करनी होती है। लेकिन कुछ बच्चे टेक्निकल ड्राइंग नहीं लेते, वे आलेखन में होते हैं, इसलिए थोड़ा बनावट की तरफ भी हमें इसकी तरफ ध्यान देना होगा और बनावट को बनाना सीखना होगा। ये सभी अक्षर इसी क्रम में बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं। और पहले सीधे अक्षर, फिर तिरछे अक्षर और फिर गोल अक्षर, साथ ही साथ इन पर जो है छाया और प्रकाश भी आपको लगाना बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ बातों का विशेष आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लिप पर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ ग्राफ बना हुआ है, अक्षरों का लेखन अनुपात। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो अंग्रेजी के शब्दों की रचना की जाती है वो 7:4 में करते हैं। ये देखिए इस ग्राफ में 7 खाने ऊपर को हैं और 4 खाने साइड में हैं, यानी कि 7 खानों के बराबर इसकी लंबाई होगी और 4 खानों के बराबर इसकी चौड़ाई होगी। अंग्रेजी के लगभग सभी अक्षरों में यह अनुपात मान्य होता है। कुछ अक्षर अपवाद हैं जैसे W और M आपके सामने लिखा हुआ है। ये 5-5 में खानों में बनते हैं, यानी कि ये इनका अनुपात 7:5 होता है। और इसके अतिरिक्त I 7:1 के अंदर बनता है। इसी तरीके से E और F में भी है, लेकिन E और F का जब निर्माण होगा तब इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखें कि जो अक्षरों का लेखन अनुपात होता है वो 7:4 होता है। इसमें 7 खाने ऊपर को और 4 खाने साइड में बनते हैं और इसी तरीके से इनकी गिनाई भी की जाती है। आगे जब सवाल होंगे तो आपके सामने उसी प्रकार इनका कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए आपके सामने ये देखिए एक चार्ट प्रस्तुत है जिसमें सभी अक्षर
7:4 के अनुपात में बनाए गए हैं। A 4 में बनाया गया है, B 4 में, इसी तरह से C 4 में, D 4 में, ये सब 7:4 में बनाए गए हैं। अब देखिए E और F में थोड़ा फ़र्क है। E का जो ऊपरी कॉलम है वो 3.5 खानों में बनाया गया है, इसी तरह से बीच वाला 2.5 खानों में बनाया गया है और नीचे वाला 4 खानों में बनाया गया है। ई का निर्माण इस प्रकार होता है। इसी तरह से एफ का निर्माण, ऊपरी हिस्सा इसका 3.5 खानों में बनाया जाता है और बीच का हिस्सा 2.5 खानों में बनाया जाता है। इसी तरीके से जी 7:4 में, एच 7:4 में, आई 7:1 में, जे 7:4 में, के 7:4, एल 7:4, एम 7:5 में, एन 7:4, ओ 7:4, पी 7:4, क्यू 7:4, आर 7:4, एस 7:4, टी 7:4, यू 7:4, वी 7:4, डब्ल्यू 7:5, एक्स 7:4, वाई 7:4, ऐसे ही जेड, जिसे जी भी कहा जाता है, 7:4। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये सब जो है 7:4 में इनका निर्माण किया जाता है। ऐसे ही जब अक्षरों का निर्माण हो जाता है उसके बाद इन पर शेड लगाई जाती है। देखिए ये जो चार्ट है इसमें शेड को दिखाया गया है। आपको ये शेड को लगाने की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार बार बार बनाकर अक्षरों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको ये समझ में आए कि ये शेड किस प्रकार लगाया जाता है, किस अक्षर के कहाँ पर शेड लगाया जाता है। वैसे जिस समय में मैं ये वीडियोस आगे की डालूँगा, आपको अक्षर बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें ये भी दिखाऊंगा कि शेड किस प्रकार लगाई जाती है। लेकिन फिर भी इस चार्ट के द्वारा आप जब भी कोई शब्द लिखें तो उसमें शेड ज़रूर लगाएं, प्रॉपर देख कर के किस प्रकार लगाई जाती है। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा न्यूमेरिक काउंट भी हैं जिन पर शेड लगाई जाती है। मैंने इसमें ये जो प्लेट है इसमें शेड लगाकर दिखाई गई है नंबरों पे। इन नंबरों के बारे में मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम के अंदर लिखने को नहीं आते। ज़्यादातर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई शब्द ही लिखने को आता है जो अंग्रेजी का है, उसमें नंबर्स के बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अक्षर आलेखन बनाना सीखेंगे। उसी क्रम में सीखेंगे जो पहले ब्लू चार्ट आपको दिखाया गया था। यह ब्लू चार्ट भी मैं उसमें दिखाऊंगा। पहले सीधे अक्षर बनाएंगे, फिर तिरछे अक्षर बनाएंगे और फिर गोल अक्षर बनाएंगे, और फिर इन सब को इकट्ठा कर जैसे बोर्ड में सवाल आते हैं वो बनाए जाएंगे, वो बनाकर दिखाऊंगा। और उन बनाने के साथ साथ ये बताऊंगा कि दिए गए सवाल को किस तरह से हल किया जाता है, किस प्रकार काउंट किया जाता है, कितना ग्राफ खींचा जाता है, उनके बीच में गैप कितना होता है। इस तरीके से बोर्ड में आए हुए 4-5 प्रश्न हम लगभग हल करेंगे, जिससे मैं समझता हूँ आपकी अक्षर लेखन से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। इसमें सभी क्लिष्ट शब्द जो भी हैं वो सब मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।